गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 12 मार्च 2024 और डे है आज ट्यूसडे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की जो वो हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। पिछले साल जो वो आपने इस चैनल एनसीईआरटी क्लासेस को जो वो बहुत सारा प्यार दिया और हमने क्योंकि 7th क्लास की जो हिमाचल की लोक संस्कृति और योग था उसको जो वो लगभग पूरा किया है। उसकी एक्सरसाइजेज या चैप्टर को जो वो अच्छे से डिटेल में जो वो डिस्कस किया है और आपके जो कमेंट हैं बहुत सारे कमेंट जो वो देखने को मिले, काफ़ी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो उसको देखते हुए हम लोग जो वो इस चैनल पर ही एक नई सीरीज़ जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 8th की पूरी जो भी एनसीईआरटी में हमारे लोक संस्कृति और योग गिवन है वो पूरा जो वो डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे। हालांकि क्लास 7th के भी कुछ एक एक्सरसाइजेस जो वो आपने कमेंट किए कि वो जो वो नहीं आपको मिला, तो जो वो जल्दी ही अगर मैं चेक करूंगा अगर उसमें से कुछ एक क्वेश्चन जो बच गए होंगे तो उनको भी जल्दी से जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल की लोक संस्कृति और योग क्लास 8th। बहुत कुछ इस इन चैप्टर्स में जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे विषय सूची आप देख लीजिए। आज फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे इतिहास के झरोखे से देवभूमि हिमाचल। अगर आप इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आपकी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई एंट्रांस एग्जाम है या आपकी फाइनल एग्जाम में तो आएगा ही, लेकिन बहुत सारे एग्जाम या आप हिमाचल से हैं तो आपको हिमाचल के बारे में पता होना चाहिए, कुछ एक जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए। तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा। जैसे फर्स्ट ही चैप्टर में जो आपको 1857 तक कई सालों का इतिहास वो एक बहुत कम लाइनों में जो वो आपको देखने को मिलेगा और कुछ एक पॉइंट कि कौन कौन से आक्रमण हुए, कब जो वो हमारा हिमाचल जो वो बना, कब हम हिमाचल डे मनाते हैं, स्टेटहुड डे कब मनाते हैं हम लोग, क्यों मनाते हैं, वो सभी बातें जो वो देखने को मिलेगी। बाकी आगे आगे हम लोग चैप्टर में कवर करेंगे पूरा हिमाचल, जैसे हमने 7th क्लास का हिमाचल डिस्कस किया है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स चैप्टर में गिवन होते हैं वो जो वो हाईलाइट भी किए हुए हैं, तो ये जो वो एक इंटरेस्टिंग बात है। फिलहाल जो वो हम लोग इसी चैनल, जो कि हमारा चैनल है एनसीईआरटी क्लासेस 2.1, इसी चैनल पर जो वो हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी और भी वीडियोस जो वो अपलोड होती रहती है, जैसे कि रीजनिंग की होगी या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उनको हम डिस्कस करते हैं, या कोई सैम्पल पेपर होता है बोर्ड से आया हुआ उसको डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए, कोई बहुत सारा जनरल नॉलेज या छोटे छोटे करंट अफेयर के जो वो शॉर्ट्स हम लोग इसमें डालते रहते हैं। लेकिन आपको ये वाली सीरीज वो एक अलग से इसी चैनल पे मिलेगी, लेकिन अलग से आपको ये प्लेलिस्ट में जो डाल दिए जाएंगे। तो ये जो फिलहाल फर्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में जो वो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से दिखाई दे यहाँ पे कि क्या क्या लिखा हुआ है। ओके। इतिहास के झरोखे से देवभूमि हिमाचल। मैं हिमाचल हूँ। मैं तुम्हें आज वैदिक काल से 1857 ईस्वी तक के अपने इतिहास के बारे में बताऊंगा। बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस और पूर्ण राज्यत्व दिवस जो मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल दिवस और पूर्ण राज्य मतलब कि फुल स्टेटहुड जो वो हम लोग कब मनाते हैं। हमारा हिमाचल जो वो 80th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बना था, तो वो कब बना था वो आपको पता होना चाहिए, 1971 को 25 जनवरी। तो ये डेट भी जो वो आपको पता होनी चाहिए, आगे जो वो शायद लिखा होगा देखेंगे। ठीक है। हिमाचल दिवस जो वो हम लोग 15 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है। तो पूर्ण राज्यत्व दिवस हो गया, मतलब पूर्ण राज्य का मतलब है फुल स्टेटहुड, मतलब कि पूरा राज्य हमारा हिमाचल जो वो बन गया था। और इंडियन यूनियन का जो वो 80th स्टेट बना था, ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है कि मैंने सोचा कि क्यों ना इस अवसर पर
मैं तुम्हें और 15 अप्रैल को क्या हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को जो वो हमारा हिमाचल जो बन करके तैयार हुआ था। तो इस दिन को जब हम लोग हिमाचल डे मनाते हैं, हिमाचल दिवस, 30-31 छोटी-छोटी रियासतों को मिला करके हिमाचल का निर्माण किया गया था। तो ये जो वो हिमाचल डे हो गया। और जब पूरा राज्य बन गया, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, सी कैटेगरी का राज्य था हमारा, ठीक है? तो बाद में जब पूरा राज्य बना तो उसको फुल स्टेटहुड, मतलब कि पूर्ण राज्यत्व दिवस जो वो उसको बोला गया। तो ये बोल रहा है कि इस अवसर पर मैं तुम्हें हजारों साल पुराने इतिहास की जानकारी दूं, ताकि आप मेरे विकास की कहानी जान सको। तो मेरे यहाँ आदि मानव से विकास की कथा पाषाण युग से आरंभ होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपके आने वाले किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप हिमाचल से हैं तो आपको कुछ एक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो हाईलाइट भी की हुई है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाईलाइट भी देखिए अलग-अलग कलर में जो की हुई है। तो देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि बिलासपुर के हरी तल्यांगर और सोलन की नालागढ़ तहसील से प्राप्त जो वो जीवाश्म के अकॉर्डिंग, मतलब साक्ष्य के अनुसार यहाँ मनुष्य जीवन का आरंभ 2 करोड़ वर्ष पूर्ण हुआ। ठीक है, देखिए 2 करोड़ वर्ष पहले जो हुआ, मेरे कुछ जनपद वैदिक काल में ही स्थापित हो चुके थे। इनमें त्रिगर्त था। त्रिगर्त सबसे पुराना, सबसे बड़ा, ठीक है। ब्यास, रावी और सतलुज के बीच का खंड था। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। त्रिगर्त जो वो 3 नदियाँ होगी, देखिए ब्यास, रावी, सतलुज। ब्यास वही है जो हमारे मंडी से होती हुई जो वो आगे निकल जाती है। रावी जो वो चंबा में, ठीक है। और सतलुज जो हमारी हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। हिमाचल में 320 किलोमीटर जो वो बहती है। तो इन नदियों के बीच का जो खंड था उसको जो वो पहले त्रिगर्त कहा जाता था। ठीक है, बहुत बड़ा खंड था, बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ का राजा जो वो सुशर्मा चंद था। सुशर्म लिखा है यहाँ पे, सुशर्मा भी कई जगह आपको मिलेगा, सुशर्मा चंद। तो ये भी आपको याद रखना है, सुशर्मा चंद जो वो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था। ठीक है, देखिए कितनी महाभारत की बात आ गई। तो हिमाचल की हमारी जो हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है। आगे लिखा है कि 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र के शासक, शासक लिखा है, शासक होगा ना, समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद के स्तंभ व शिलालेखों में मेरठ क्षेत्रों का वर्णन किया है। 630 ईस्वी में ह्यूनसांग नामक चीन यात्री, अब आपको याद रखना है कि हिमाचल में कौन कौन चीनी यात्री आया। देखिए ह्यूनसांग जो वो कब आया, 630 ईस्वी में जो ये जो आया, चाइना से आया, ने भी अपने लेखों में मेरे कई भागों का वर्णन किया। मेरे मतलब हिमाचल बोल रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। तो कई भागों का वर्णन किया। क्या तुम जानते हो कि 1009, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा इतिहास अपने हिमाचल के बारे में। हम लोग जो 7th क्लास का जो हमारी हिमाचल की लोक संस्कृति एनसीईआरटी में जो भी गिवन थी, वो जो वो लगभग पूरा कर चुके हैं। कुछ एक चैप्टर या कुछ एक क्वेश्चन बचे होंगे। अगर आपने वो देखे हैं या आपको लगता है कि वो क्वेश्चन जो वो कुछ एक बच गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उनको भी हम लोग जो वो जल्दी ही कवर करेंगे। लेकिन आज से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास का हिमाचल की लोक संस्कृति, योग, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो वो पूछा जा चुका है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई एंट्रांस एग्जाम हो, या आपकी फाइनल एग्जाम हो, बोर्ड के एग्जाम, जो मर्जी हो, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने मेरे हिस्से नगरकोट के किले में भयंकर लूटपाट मचाई थी। तो महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? 1009 ईस्वी में। कहाँ पे? नगरकोट के किले पे, ठीक है। बहुत सारी लूट इसने मचाई, काफी सारा सोना, बहुत कुछ जो वो लूट करके ले गया। एक और आक्रमणकारी महमूद, सॉरी, मोहम्मद गौरी ने भी 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुझ पर आक्रमण किया था। फिर भी मेरे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने भी नगरकोट पर हमला किया। वैसे तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको डिटेल में समझना चाहिए कि क्या क्या हुआ, क्या क्या लूट के गए, कहाँ से आया था, कौन था, वो सभी बातें पता होनी चाहिए। लेकिन डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ही। फिलहाल जो वो अच्छा, जब क्वेश्चन जो वो इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा तो हम थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में और जानकारी हासिल कर लेंगे, ठीक है। आपके साथ जानकारी और भी शेयर करेंगे। तो आगे लिखा है कि जब वह वापस जा रहा था तो ज्वालामुखी मंदिर, जो कि हमारे कांगड़ा में है, से लगभग 1300 पुस्तकें अपने साथ ले गया, जिनका उसने जो वो फारसी में अनुवाद कराया। तो आपको याद रखना है
कि 1300 कहाँ से लेकर के गया था वो ज्वालामुखी मंदिर से, और उसने कहा किसमें ये अनुवाद कराया, फारसी में अनुवाद कराया था। आगे लिखा है, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे ही छोटा सा चैप्टर है। जानते हो कि जंजीर न्याय के लिए प्रसिद्ध मुगल बादशाह जहांगीर भी 1622 ईस्वी में नूरपुर कांगड़ा तक आए थे। ठीक है, कौन आया था इसको भी याद रखिए, बादशाह जहांगीर भी आया था, कांगड़ा तक आया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु की हो गई, और उसके बाद मेरी छोटी छोटी कई रियासतें इकट्ठी हो गई। मेरे लोग बड़े ही बहादुर, निर्भीक और सूरवीर हैं। वे अंग्रेजों के विरुद्ध भी संघर्ष का बिगुल बजाते रहे। 14 अगस्त 1848 ईस्वी में वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर ली। ठीक है, ये जो बात हुई देखिए 14 अगस्त 1848 तक आ गया है, और 15 अगस्त, ठीक है 15 अगस्त आपको पता ही है 1947, ठीक है 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो गया, भारत के साथ सब कुछ आज़ाद हो गया। ठीक है, लेकिन ये 15 अप्रैल की बात करें तो हम लोगों को फिर हिमाचल बन करके तैयार हुआ। लेकिन ये अभी यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा लिखा नहीं है, ऐसे ही कुछ एक पॉइंट बीच बीच में से इसने उठाए हैं। ठीक है, तो टक्कर ली। आगे जो वो बच्चों के लिए लिखा हुआ है कि ये जो ऐसा करें, अपने जिला के भाषा संस्कृति विभाग के कार्यालय जाकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से आज़ादी तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की सूची प्राप्त करें और संबंधित जानकारी भी इकट्ठी करें। तो हमारे इस चैनल पे वैसे बहुत सारी वीडियोस वो ऐसी बनी हुई है जिसमें ब्लॉग बना हुआ है, जैसे जब कांगड़ा को वीर भूमि कहा जाता है। ठीक है, कांगड़ा में भी कई सारे सैनिकों के नाम हैं। ठीक है, धर्मशाला में, तो वहाँ पे भी उस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। सभी नाम तो ऐसे नहीं बताए हैं, लेकिन आपको वो लिस्ट जो वो ज़रूर वहाँ पे वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, और अध्यापक के लिए भी बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास से संबंधित रोचक तथ्य और बच्चों तक पहुँचाएँ। तो यहाँ पे लिखा भी है कि बच्चों तक जो वो हिमाचल से रिलेटेड जो वो जानकारी दी जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था इतिहास के झरोखे से हमारी देवभूमि हिमाचल। ठीक है, देवभूमि कुल्लू को भी, सॉरी कांगड़ा को देवभूमि, सॉरी कुल्लू को देवभूमि कहा जाता है और कांगड़ा को वीरभूमि कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक हिमाचल को अगर देवभूमि कहा जाए तो ये भी बिल्कुल सही नाम है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इनसे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे और भी जानकारी जो वो इससे रिलेटेड जो वो इकट्ठा करेंगे और आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज को जो वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।